Welcome friends to Sigmund Freud psychoanalytic theory. इसे ट्राइपार्टाइट थ्योरी और आइसबर्ग थ्योरी भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे, यानी नफ्सियाती माहिर या मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने दिमागी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया था जिसका मकसद मरीज के बेखबर ख्यालात और जज्बात को समझकर उसकी नफ्सियाती बीमारी का इलाज करना था। इस थ्योरी को हमने काफी आसान लफ्जों में और आसान मिसालों के साथ समझाने की कोशिश की है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थ्योरी को जानने से पहले चलिए हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रिया के वियना शहर में मई 1856 को पैदा हुए थे। वो एक यहूदी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। वो एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें शेक्सपियर और डार्विन की थ्योरीज में बहुत दिलचस्पी थी और उन्हें फिलॉसफी में भी काफी इंटरेस्ट था। इंसान के दिमाग को साइकोलॉजी के नजरिए से उसकी गहराई में जाकर उसे समझने की पहली बुनियाद सिगमंड फ्रॉइड ने रखी थी। उनके थ्योरी के मुताबिक इंसान का दिमाग 3 हिस्सों में बांटा गया है: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस होना यानी होश में होना, आगाह होना यानी हमारे आसपास जो हो रहा है उससे हम बाखबर हैं। चीजें हमारे जहन के कंट्रोल में हैं। यहाँ हमारी सोच या हमारे ख्यालात नजर आते हैं, जिनका इस्तेमाल हम किसी काम को करने या फैसला करने में करते हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ अकल जज्बात पर हावी होती है। अनकॉन्शियस यानी बेहोश होना, ये हमारे दिमाग का वो हाल है जहां हमारे दबे हुए एहसास, तजुर्बात छिपे हुए होते हैं। हमारे पैदाइशी रुझान इसमें बसे हुए होते हैं। जैसे एक माँ हमेशा अपने बच्चों की जान को अपनी जान से ज्यादा तवज्जो देती है। अगर अचानक आग लग जाती है, माँ अपने जान की परवाह किए बगैर पहले बच्चों को बचाती है। कभी किसी हादसे या बुरे तजुर्बे की वजह से भी हमारे जहन के इस हिस्से में कुछ चीजें छुप जाती हैं। जैसे अगर आपको किसी कुत्ते ने बचपन में काटा हो, तो बड़े होने पर भी जब भी आप कुत्ता देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कभी किसी हादसे या बुरे तजुर्बे की वजह से भी हमारे जहन के इस हिस्से में कुछ चीजें छुप जाती हैं। जैसे अगर आपको किसी कुत्ते ने बचपन में काटा हो, तो बड़े होने पर भी जब भी आप कुत्ता देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जिसे हम एक स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज या याददाश्त के गोदाम की तरह सोच सकते हैं। यानी इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो फिलहाल आपके जहन में नहीं है, लेकिन अगर आप उनके बारे में याद करेंगे तो वो आपके जहन से बाहर निकल आते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, कल आपने डिनर में क्या खाया था, हमें कुछ वक्त लगता है उन चीजों को याद करने के लिए, हमारे जहन से उन्हें बाहर निकालने के लिए। हमारी याददाश्त से हम इस इंफॉर्मेशन को या मालूमात को बाहर निकालते हैं। इसी तरह किसी पुराने स्कूल फ्रेंड का नाम या फोन नंबर हमें याद करना पड़ता है, जो हम हमारे प्री कॉन्शियस दिमाग से निकालते हैं। जिस तरह फ्रॉइड ने हमारे जहन को 3 हिस्सों में बांटा है, उसी तरह उन्होंने इंसानी फितरत या शख्सियत को भी 3 शक्लों में बांटा है। सबसे पहली पर्सनालिटी है आईडी। आईडी ऐसी पर्सनालिटी को जाहिर करता है जो उसकी बुनियादी फितरत को बाहर निकालती है। ये पैदाइशी रुझानों पर अमल करने पर मजबूर करती है। जब इंसान सही या गलत का फर्क नहीं करता, वो बस वही करना चाहता है जो उसका दिल चाहता है। आईडी पर्सनालिटी इंसान के अनकॉन्शियस माइंड से निकलती है। मिसाल के तौर पर, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर के इंस्टिंक्ट उसे खाने के लिए रोने पर मजबूर करते हैं। जब बच्चा रोता है, वो बस अपनी भूख मिटाने के लिए रोता है। उसे किसी और इंसान की या माहौल की किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो बस अपनी जरूरत को पूरा करना चाहता है।
आईडी खुद की खुशी के उसूल पर चलती है, जिसका ख्याल ये है कि नताइज की फिक्र ना करो, बस अपनी ख्वाहिशों को फौरन पूरा करो। सुपर ईगो ये वो पर्सनालिटी है जो इंसान के मॉरल्स यानी उसूल परस्ती, अखलाक, अच्छे संस्कार पर ज़्यादा जोर देती है। जहां इंसान माहौल या हालात के हिसाब से फैसले नहीं करता, लेकिन सही गलत, अच्छाई बुराई इन उसूलों पर जोर देता है। अगर वो अच्छे काम करे तो उससे बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है, और अगर वो बुरे काम करे तो उससे उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती है, और ऐसे में वो खुद को चोट या नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिस तरह आईडी खुदगर्ज होता है, उसी तरह सुपर ईगो ठीक उसका उल्टा होता है। सुपर ईगो इंसान के जहन के सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस जहन में बसता है। अब है ईगो की बारी। ईगो नफ्सियात का वो हिस्सा है जो आईडी और रियलिटी यानी हकीकत के दरमियान बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये मंतकी सोच यानी लॉजिकल रीजनिंग और मसला हल करने के महारतों का इस्तेमाल करके समाजी तौर पर काबिल कबूल अंदाज में आईडी की ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद करता है। और ईगो खुद को दुनिया के उसूलों और अखलाक संस्कारों को मानते हुए उनके दबाव में ना आकर अपनी शख्सियत को बचाकर रखना भी जानता है। अब इन तीनों पर्सनालिटीज को एक साथ काम करते हुए देखेंगे एक मिसाल की मदद से। मिसाल ये है कि एक शख्स है जिसे एक नई नौकरी लगी है, जो पैसे और रुतबे में उसकी पुरानी नौकरी से कई ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये नौकरी एक नए शहर में है, यानी उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर दूर जाना पड़ेगा। ऐसे में आईडी आपको ज्यादा पैसे और नए तजुर्बात के ख्याल से पुरजोश कर सकता है, जबकि आपका सुपर ईगो आपको खानदान की कदर और करीबी ताल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत की याद दिला सकता है। दूसरी तरफ हमारा ईगो इन उलझी हुई ख्वाहिशों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और फैसला आपके बेहतर मुस्तकबिल के हिसाब से करेगा। फैसला करते वक्त ईगो मुख्तलिफ चीज़ों को देखेगा, जैसे कि आपके करियर के मकसद, माली ज़रूरियात, ज़ाती इक़दार और रिश्तेदारियों को मद्देनज़र रखेगा। यानी ईगो आईडी की ख्वाहिशें और सुपर ईगो के वैल्यूज़ के दरमियान के बीच रास्ते की तलाश करेगा, जिससे फैसला हकीकी और सामाजी तौर पर काबिल कबूल होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।